हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा होगा, आपकी सोशल गैदरिंग्स भी हो रही होंगी, फैमिली में, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे भी आप हैं। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, या ओवरऑल आपकी बातों से आप में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। एक तो आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके लाइफस्टाइल को, बिकॉज बीइंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि जैसे बहुत सारे लोग ये नोटिस करते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत जेनरस हैं, आप बहुत लेविश लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड भी हैं, इधर भी उधर भी हर जगह पर भी, और बहुत सारे प्लान्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आपके फादर की तरफ से, या लिटरली किंग ऑफ कप्स है तो आपके लाइफ पार्टनर या आपके लव पार्टनर, या जिनके साथ भी आपकी पार्टनरशिप है, उनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्रोमिनेंट बॉन्ड, जिसको कहना चाहिए ना, वो सामने आ रहा है। लाइक यू बोथ आर, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मिलकर बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप लोगों की पब्लिक रिकग्निशन बहुत ज़्यादा हो रही है। बॉन्ड की सक्सेस, बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना, उसमें स्ट्रेंथ आना, पब्लिकली नोन होना, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बात होना, ये चीज़ें काफ़ी सामने सारी नज़र आ रही हैं। दूसरा, लोग ये भी देखना चाहते हैं और ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप बहुत सारे काम मैनेज कैसे करते हैं विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत खुशी खुशी करते हैं। मतलब आपको कहीं पर आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर कोई बेजारी नहीं नज़र आती। कंपैरेटिवली अदर्स आपका बहुत ज़्यादा काम है। आप देख सकते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपको अपने काम में बहुत मज़ा आता है। लोग देख रहे हैं कि हम तो 2 मिनट में दो जगह हिल कर ही फ़ौरन हैपड़ास हो जाते हैं, लेकिन इनको जो है वो फ़ौरन, इनको जब कभी भी देखो तो इनके अंदर एक अलग एनर्जी होती है, इनके अंदर एक विल नज़र आती है, इनके अंदर एक मोटिवेशन नज़र आती है। तो ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी क्लियर है। दूसरा, जो लोग सिंगल्स हैं, इट लुक्स लाइक कि शायद आप किसी एक पर्सन की वजह से, अगर आपको किसी ने कोई प्रपोज़ल आपसे शेयर किया है, तो आप बहुत ज़्यादा ना टटोल रहे हैं कि क्या प्रपोज़ल के लिए, ऑफ़र के लिए सिर्फ इंसान की सॉफ्ट स्किल्स ही मैटर करती हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स आपको पता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही लेस एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है। तो ये जिसकी भी एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आप इस ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हैं। कोई आपको ये भी बोल रहा होगा, यार तुम इतना ज़्यादा सोच के फजूल में ना इस ऑप्शन को ना ज़ाया ना कर दो, लेकिन आपको ये हो रहा है कि भाई मैं अपने कंपैटिबिलिटी में देखूं। आपको आजकल किसी ने प्रपोज़ल बताया है, और उस प्रपोज़ल की वजह से भी लोग आपके अंदर कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, ये बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं, ये अपने अंदर काफ़ी सेल्फ सफिशेंट हैं। अब देखते हैं कि ये इसके साथ कैसे चीज़ों को चलाए, या कैसे चीज़ों को मनाए, या कैसे चीज़ों को मैनेज करे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं कि हर चीज़ स्मूथ कैसे रखी जाती होगी, हर चीज़ को स्मूथ कैसे रखा जाता होगा, कैसे हर चीज़ सेटल रहती होगी, क्यों कोई गड़बड़ाहट, क्योंकि अभी तक कोई गड़बड़ाहट का कार्ड आया नहीं है।
तो बहुत, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक फेमिनिन एनर्जी है, मेल्स में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली ख़वातीन की, इसीलिए मेरे मुंह से एकदम से रखती है भी निकला है। तो लोग बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इतना कंपोज्ड, इतना साइलेंट, इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल फादर फिगर जैसी एनर्जी में ये ट्रांजिशन भी नज़र आ रहा है। आप हर चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव हुए हुए हैं, आप हर चीज़ के लिए बहुत फादर फिगर्ड एनर्जी में हुए हुए हैं। ऑल्दो आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ऑल्दो आपका मामला ऐसा है कि जनाब देखा जा सकता है, किया जा सकता है, करा जा सकता है, हो सकता है। तो इन चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों को ये लग रहा है कि आप कुछ बहुत सारे प्लान्स पे ना काम कर रहे हैं, और अर्निंग आपकी शायद इसीलिए ऐसी है कि आपके बहुत सारे काम चल रहे हैं। ऑल्दो जो भी इंसान आपके साथ है, आपके फादर हैं, बड़े भाई हैं, या आपके पार्टनर हैं, या आपके स्पाउस हैं, जो भी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा लगता नहीं है। तो लोगों को कुछ आपने मिस्ट्री भी दे रखी है, वो आपको सिर्फ मेहनत करते हुए देखते हैं, वो आपको काम करते हुए देखते हैं। तो उनको ये होता है कि भाई फिर भी इतनी जेनरॉसिटी जो है ना वो क्यों है और कैसे है। तो लोग आप में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका सेल्फ सफिशेंट होना, प्लस विद दिस हैवी वर्कलोड, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो लोड्स हैं, उसमें आपका कंपोज रहना। उनको ये लगता है कि कभी आप कंप्लेन मोड में नहीं आते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एक चीज़ आपके पास किसी ने रिसेंटली आपके अंदर एक आपको किसी की तरफ से धोखा मिलते हुए देखा है, आपका ट्रस्ट टूटते हुए देखा है। बट उन्होंने ये भी साथ में ऑब्ज़र्व किया कि आपने ट्रस्ट आपका टूटा, आप डिसीट हुए, उसके बावजूद आप बहुत सारे लोगों के साथ वैसे के वैसे ही हैं। यानी आप फ्रस्ट्रेटेड नज़र नहीं आ रहे, इवन आप और ज़्यादा अपने अंदर तब्दीली लेते हुए आ रहे। यानी 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो काफ़ी अपसेटिंग कार्ड है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दुख मिलने वाला कार्ड है। और लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, आपके पास्ट को लेकर जानते हैं कि आपको माजी में काफ़ी धोखे मिले हैं, लेकिन कैसे आपने उस चीज़ को मैनेज किया हुआ है, कैसे आपने उन चीज़ों के अंदर बग़ैर किसी रिएक्शन के, किसी गुस्से के, अपने अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी को भर लिया है कि नहीं, मुझे चाहे मेरे साथ ट्रीटमेंट कैसा ही क्यों ना हुआ हो, मैंने अगले को इसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीट करके दिखाना है। शायद इसीलिए आपकी विन विन सिचुएशन है। 7 ऑफ कप्स, लोग आप में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। आप किस वक्त क्या फ़ैसला कर लेते हैं लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जो भी फ़ैसला करते हैं, किसी को डिस्टर्ब किए बग़ैर, किसी को टीज़ किए बग़ैर, किसी से हेल्प लिए बग़ैर, और अचानक से करते हैं। और जो करते हैं वो अपने लिए, तो आपका यानी दूसरे का उसमें कोई नुकसान नहीं होता, आपका उसमें आपका प्लेजर भी है, आपका उसके अंदर फ़ायदा भी है, आपकी उसमें विल भी है, आपकी उसमें आमादगी भी है, मोटिवेशन भी है, और प्रायोरिटी आपकी आपके अपने इंटरेस्ट की होती है। तो लोग बाज़ दफ़ा ये बोल रहे हैं कि भाई उनका तो जो जी में आता है वो वही करते हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले। वो ये कहने की बात नहीं है, उनकी ऑब्ज़र्वेशन में ये एक जेन्युइन फैक्ट है कि आप हकीकतन इतने सारे ऑप्शंस में आपके अक्सर बहुत स्पीड में डिसीजंस होते हैं, सामने वाला सिर्फ प्रोसेस ही करता रह जाता है कि अच्छा और आप ये करके भी आकर चले गए। ये उनकी बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है आपको लेकर। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, लोग आप में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये लोगों की ऑब्जर्वेशन है, होने दें। उनको ऐसा लगता है कि आपके फ्रंट फुट पे कोई और है और आपके बैक फुट पे कोई और है। आपका कोई कहीं ना कहीं दो लोगों के साथ राब्ता है, और आप फ्रंट पे ये शो करते हैं कि आप किसी और के साथ हैं। ये कुछ लोगों का परसेप्शन हो सकता है। दे थिंक कि आप ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं वो किसी की वजह से हैं, कोई आप में इंटरेस्टेड है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जेनरस और बहुत ज़्यादा फीड करता है। करने दें, ये उनकी सोच है। एंड उल्टा मैं तो ये कहूँगी कि किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो एनर्जी है
ये बेसिकली आपको इस तरह से देखती है, पैशनेट, वार्मथ, लेकिन लोगों को ना एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात जो है उनकी ऑब्जर्वेशन में जा रही है। हमारे यहाँ की एक मिथ भी बड़ी है, मतलब एक डिलेमा कह लें कि औरत अगर कामयाब है ना तो उसकी कामयाबी को अकेला सेहरा कोई देता ही नहीं है। ये मैं अक्सर और बेशतर अपनी रीडिंग्स में ये बात बताती हूँ, और मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर एक मेल डोमिनेंस सपोर्ट ही होगी ना तो ही औरत कामयाब होगी। तो ये एक बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग, अच्छा अब ये लोगों की ऑब्जर्वेशन है, होने दें, आपके लिए ये मिराकुलस होगा, लेकिन कार्ड में भी ऐसा निकल आया क्योंकि ये लोगों की ऑब्जर्वेशन है, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन आपको लेकर होगी एनर्जी भी वही आएगी। दे आर नॉट गिविंग यू द क्रेडिट कि आप जेनरस हैं, आप सफिशेंट हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। उनको आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उसकी असेसमेंट किसी और मेल डोमिनेंट एनर्जी की मरहून मिन्नत लग रही है, और ये इंसान हैरान और परेशान खुद होकर देख भी रहा है कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, बिला वजह में लोग जो है ना वो मुझको इस चीज़ का, इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 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 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल बता दूं। कुछ लोगों ने आपका फाइनेंशियली डाउन टाइम देखा है, और अब उनको बड़ी हैरत होती है कि भाई हर वक्त पैसा, हर वक्त पैसा, हर वक्त पैसा, और इतना एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें कहाँ से? और ये जो फेम और पब्लिक रिकग्निशन है, लोगों में नोन होना, रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन मेकिंग में सक्सेसफुल होना, लोगों में अपनी इमेज और रेप्यूटेशन को कामयाबी की नज़र से देखना, जबकि पॉकेट में वो कहते थे ना कि पे जेब में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। तो ये वाली चीज़ है कि लोगों ने आपका हार्ड टाइम देखा है, एंड नाउ दे आर टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। अब वो कुछ भी बकते रहें तो बकते रहें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई ऑडी के अंदर या लिम्बोर्गिनी के अंदर और लैंड क्रूज़र्स और रेंज रोवर्स के अंदर घूम रहे होंगे, बट यू नो एक टाइम डिफरेंस होता है कि कल आपको आपकी बिल्कुल एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते होते अब आप एक फाइनेंशियल उसमें आ गए कि आपके पास हर वो बेसिक नेसेसिटी ज़िंदगी की मौजूद है जो कल कभी नहीं होती थी। तो उनके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, ये कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ कर भी ऐसे लोग रहे हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अमीर और सखी होने में फ़र्क है। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, ये सखी लोगों की होती है, बिकॉज आप इसका लिटरेचर कभी पढ़ेंगे इस एनर्जी का, तो इस एनर्जी को कभी अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं होता है। ये जिस इंसान के अंदर एनर्जी होती है क्वीन की, मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात नहीं करी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, वो एक बहुत सेल्फलेस फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों को फाइनेंशियली अपलिफ्ट करने का शौक़ होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप कहीं किसी पार्टी में गए, सारे दोस्त यार मिलकर कॉफ़ी शॉफ़ी पीने के लिए गए, वहाँ कोई नहीं बिल पे कर सका, आपने उसका बिल पे कर दिया, ये छोटी चीज़ें हैं। वरना लोग जो है वो कहते हैं नहीं, सब डच सिस्टम पर, अमेरिकन सिस्टम पे ही चलेंगे, तुम अपना बिल करो, तुम अपना बिल, फिर वो जो भी फिक्स बिल आता है उसमें उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये टाइम इन्होंने आपका देखा हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों? एस ऑफ वॉन्ड्स, दे आर थिंकिंग कि आपको आपके काम में ही कोई अलग ऑफर हुई है। आपका किसी, एस ऑफ वॉन्ड्स देखिए अफेयर्स को, न्यू बिगिनिंग्स को, न्यू रिलेशनशिप को शो करता है। या तो इनको लग रहा है आपका कहीं जैकपॉट लगा है,
और अगर जैकपॉट नहीं लगा तो आपका किसी ना किसी के साथ तो कोई कॉन्फिडेंशियल ऐसा मामला चल रहा है जो बैक एंड पर आपको कहीं ना कहीं ऐसे सपोर्ट करता है जिसको आपने बड़ा रिफाइन वे में पब्लिकली ये शो किया हुआ है जैसे कि आप ही हैं अकेले जो कि सब कुछ चला रहे हैं। एंड इट इज़ ट्रू, ये हकीकत है। लेकिन लोग आपके अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे इतने ज़्यादा रिसोर्सफुल हुए हुए हैं। ठीक है, तो लोग आप में, अच्छा ये तो आ गया कि लोग आप में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी भी क्लैरिफाई कर दी। अब मैं 3 कार्ड्स पुल करती हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि क्यों इस तरह की ऑब्जर्वेशन है उनकी। लोग आप में ये जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका क्यों इस तरह का परसेप्शन है। ये कोई एक इंसान भी हो सकता है, आपने किसी को माइंड में रखा है तो आपने ये रीडिंग सुनी है, या जनरली, और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि लोग आप में ये चीज़ ऑब्जर्व करें। नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्योंकि आप जो भी जेस्चर और एक्टिविटी शो करेंगे वही तो लोगों की ऑब्जर्वेशन बनेगी। क्यों ऐसा परसेप्शन डेवलप हो रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। आपको कुछ लोगों ने अभी थोड़े अरसे पहले पे दर पे, किसी ने 1 दफ़ा, किसी ने दूसरी दफ़ा, किसी तीसरे ने तीसरी दफ़ा आपका दिल बहुत दुखाया है, ठीक है। और उस टूटे हुए दिल के बाद दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग नेगेटिव, कि आप कुछ कड़वे से, कुछ फ्रस्ट्रेट से, कुछ औखे से बन जाएं। बट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने अपने ऊपर बड़ा काम किया है। इतना बिट्रेयल के बाद जिन रिश्तों पर, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, लोग इसलिए आपके अंदर ये चीज़ें ऑब्जर्व करें बिकॉज वो आपके साथ काइंड नहीं रहे हैं, वो आपके साथ बुरे रहे हैं, लोग आपके साथ रूड रहे हैं, लोगों ने आपको हर्ट किया है, स्पेशली बहुत क्लोज रिलेशंस ने। लेकिन आपका जो बिहेवियर है सबके साथ वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड इस बिट्रेल और इस धोखे के बावजूद आपको लोगों ने ब्लेस्ड होते हुए देखा, फाइनेंसेस में, रिसोर्सेज में, रेप्यूटेशन में। एंड वो इसलिए आपके अंदर ये सब कुछ ऑब्जर्व करें बिकॉज उनको लग रहा है कि ये जो आपके तमाम धोखे हैं, फरेब हैं, इनसे तो आपको बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए था कि आप दुनिया ही छोड़ देते। किसी हद तक आपने अपनी प्राइवेसी को लॉक किया भी है, कुछ लोगों के लिए आपने दरवाजे बंद किए भी हैं। एंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ रियलाइजेशन विच इज़ अ फैक्ट। बट अगेन हर किसी का धोखे को लेने का तरीका मुख्तलिफ होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो आई थिंक यू हैव डन इट, यू डिड इट। ठीक है जनाब, लोग आप में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोग आप में ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, अगेन ये लोगों की ऑब्ज़र्वेशन है। आई होप एंड इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि आप इससे भी ज़्यादा बेटर लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। लाइफ चैलेंजिंग ज़रूर होती है, ख़त्म कभी भी नहीं होती, ख़त्म वो अपने वक्त पे ही होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।